नई प्रेरणादायक कहानी। उसकी कृपा में ही भला हुआ। किसी संत का कहना था, भगवान का दर्शन हर कोई कर लेता है, पर परिवर्तन केवल उसी के भीतर आता है जिसमें विनम्रता होती है। जब तक अहंकार टूट न जाए तब तक न जान खिलता है और न मुक्ति का मार्ग खुलता है। एक दूर गांव में एक साधक रहते थे, बड़े शांत स्वभाव वाले, दिन रात भजन स्मरण में लीन। एक रात ध्यान में बैठे थे कि अचानक दिव्य प्रकाश हुआ और आकाशवाणी हुई, साधक, 1 वर्ष बाद तुम्हें भीषण अग्नि से मृत्यु प्राप्त होगी। साधक ने यह सुनकर रोना शुरू नहीं किया, बल्कि भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में सिर रखा। प्रभु, कितने दयालु हैं आप। 1 वर्ष पहले जगा दिया, चेताया कि समय कम है, अब मैं हर क्षण आपका नाम लूंगा, एक भी सांस व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, अब किसी से अधिक बातें नहीं करनी। भक्त आते तो भी उन्हें एक ही वाक्य में जवाब देना है, ताकि विवाद न हो, मन उलझे नहीं। उन्होंने एक पंक्ति बना ली, उसकी कृपा में ही भला हुआ। अब कोई आता और कहता, महाराज गांव में सूखा पड़ गया। संत कहते, उसकी कृपा में ही भला हुआ। कोई कहता, बहुत बारिश हो गई। संत मुस्कुरा देते, उसकी कृपा में ही भला हुआ। कभी फसल अच्छी, कभी खराब, उत्तर हमेशा वही, उसकी कृपा में ही भला हुआ। सबको अजीब लगता, पर वे मान लेते कि संत जो बोलते हैं सही ही होगा। इसी आश्रम में एक भक्त था, सबसे समर्पित, सबसे विनम्र। रोज सेवा, भोजन, सफाई सब वही करता। संत का ध्यान परिवार से बढ़कर रखता। एक दिन शाम को वह गुरुद्वार पर आया, आंखों में आंसू थे। बोला, महाराज, आज सुबह मेरी बेटी बीमार हुई और दोपहर में चली गई। संत का हृदय भीतर से कांप गया, पर उनकी बनाई हुई पंक्ति मुंह से निकल ही पड़ी, उसकी कृपा में ही भला हुआ। भक्त तड़प उठा, मेरी बच्ची मर गई और आप कह रहे हो भला हुआ। जिसकी सेवा दिन रात करता हूँ वही मेरी पीड़ा नहीं समझ रहा। गुस्से में वह उस रात घर चला गया और निर्णय ले लिया, कल इसी संत को सबक सिखाऊंगा। उसे पता था कि संत रोज ब्रह्म मुहूर्त में नदी किनारे टहलने जाते हैं। भोर में वह छाड़ी में छुपकर बैठ गया, हाथ में भारी लकड़ी थी। जैसे ही आएंगे सिर पर वार कर दूंगा। संत धीरे धीरे उसी मार्ग से आ रहे थे। जैसे ही वे छाड़ी के पास पहुंचे, तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर था। संत का पैर फिसला और वे जोर से गिर पड़े। गिरते ही उनके कंधे में गहरी चोट लगी, खून बहने लगा। वे दर्द से करा उठे, हे प्रभु। ये देखकर भक्त का क्रोध पिघल गया। लकड़ी फेंककर वह भागा भागा आया, महाराज ये क्या हो गया, कंधा तो खराब हो गया, खून भी बह रहा है। संत दर्द में भी मुस्कुराए, बेटा उसकी कृपा में ही बहुत भला हुआ। भक्त रो पड़ा, महाराज ये कैसी कृपा, चोट लगी है, हाथ भी शायद काम न करे, फिर भी आप कह रहे हैं भला हुआ। संत ने गहरी सांस ली, बेटा 1 साल पहले मुझे आकाशवाणी हुई थी। कहा गया था कि अगले वर्ष अग्नि से मृत्यु होगी। जिस अग्नि की बात कही गई थी वह कोई बाहर की आग नहीं थी, वह तेरे भीतर जली हुई क्रोध की आग थी। आज वही आग मुझे भस्म करने को तैयार बैठी थी, पर भगवान की दया देखो, मैं गिर पड़ा, चोट लगी, पर जीवन बच गया। अगर बांह भी चली जाती तो भी चलता, क्योंकि मुझे समय मिल गया प्रभु नाम स्मरण का। भक्त स्तब्ध रह गया, रोते हुए बोला, महाराज वह आग, वह मैं ही था, मैं आज आपको मारने वाला था। संत शांत स्वर में बोले, तू नहीं था बेटा, काल था जो तेरे भीतर आया था, पर ईश्वर की कृपा ने उसे यहीं समाप्त कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, उसकी कृपा में ही भला हुआ। कहानी का सार यही है, जब हम परिस्थितियों को दोष देते हैं तब भगवान की योजना दिखाई नहीं देती, और जब हम विश्वास रखते हैं तब हर घटना हमें बचाने, हमें बदलने और हमें उठाने के लिए होती है। इसलिए जीवन में चाहे जैसी भी स्थिति आए, कहते रहिए, उसकी कृपा में ही भला हुआ। और अंत में वही बात, ऊपर वाले की कृपा, अपनी मेहनत और अपनों के प्रेम से कुछ ऐसा करो कि दुनिया कहे, काश हम भी उसके जैसे बन पाते।